नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आज के दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दूसरी खबर सोनीपत से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के एक निजी स्कूल में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर के लगाई गई पीआईएल पर सुनवाई हुई है। चौथी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है, जहां पर एमएसपी पर कानून और अपनी मांगों के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व किसान कर रहे हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि कई योजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की गई है, जहां उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए गंभीर है और जरूरत पर नई योजना शुरू की जाती है। भावांतर भरपाई योजना पर बहुत अच्छी उन्होंने बताई इसको, और खराब फसलों के मुआवजे का वितरण। साथ ही सीएम ने कहा कि 800 मेगावाट का ऊर्जा केंद्र बनेगा, यमुनानगर में नया थर्मल प्लांट बनेगा, धान के मुकाबले अन्य फसल लगाने पर सब्सिडी, बाजरे की 3,54,000 टन खरीद हुई है और प्राकृतिक खेती पर सरकार जोर दे रही है। किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं, उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था, उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है, उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ से 71 लाख रुपए, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1,088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है, तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है
तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं, जल्द से जल्द सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। देर शाम को किसानों की सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, जिन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर पर रोका गया है। किसान लंबे समय से एमएसपी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जो किसानों की मांग है वो सरकार को तुरंत बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए। मेरे को उम्मीद है शाम को जो मीटिंग है किसानों की बात मानेगी सरकार। कल प्रधानमंत्री और मेरी किसानों से ये अपील भी है शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग। कल प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी आ रहे हैं एम्स का उद्घाटन करने के लिए और रोडवेज विभाग की सारी बसों को वहां बुलाया गया, आम जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दौरा किया है, इस दौरान क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जो सोनीपत पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचे, जिसको लेकर जब मीडिया ने बातचीत की तो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में बातचीत की, तो वहीं एक पत्रकार ने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री भी हरियाणा में आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी पूछने पर उन्होंने भी कहा कि उनका स्वागत। तरफ देश के प्रधानमंत्री का किसान जो मिलकर उनका विरोध कर रहे हैं, दूसरा कि विपक्ष के जो नेता है भूपेंद्र हुड्डा वो उनका समर्थन करते हुए नजर आए, किसानों का भी समर्थन किया और देश के प्रधानमंत्री का भी। तो ये एक जो अलग तरीके का मोड़ दिखाई दे रहा है, जहां आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री को आना है तो खास हरियाणा में आना है, तो इसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर जब मीडिया ने सवाल जवाब किए तो मीडिया ने पूछा कि किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं। किसानों का समर्थन तो किया ही किया, वहीं एक साथी पत्रकार ने भी जो देश के प्रधानमंत्री भी हरियाणा में आ रहे हैं उनके बारे में भी तो पूछा, तो जो भूपेंद्र हुड्डा है उन्होंने उनका भी स्वागत किया, क्योंकि ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों का जो समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके के जो मोड़ है वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो शाम को जो मीटिंग है सरकार की, लगता है कोई नतीजा अच्छा आएगा और बातचीत जो जारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का भी समर्थन करते हुए नजर आए, क्योंकि किसानों का तो किया ही किया, क्योंकि विपक्ष नेता है तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि जनता की तरफ से कोई बात रखें। और ये साफ होता है कि आज शाम को 5 बजे जो मीटिंग है किसानों की, वो तो काफी बड़ी एक मीटिंग है। इसके बाद कोई रूप किस तरीके से लेता है, या किसान वापसी होते हैं या दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन है और खासकर दिल्ली की सीमा जो देश की सबसे बड़ी राजधानी है, जो जहां पर 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन, जो इतिहास का आंदोलन, जो सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाएगा, क्योंकि जो 13 महीने आंदोलन चला था वो दिल्ली की राजधानी की बिल्कुल सीमा पर था। और कुंडली क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र है, जहां करीब अगर पब्लिक की बात करें तो 3 लाख से अधिक जो लोग रहते हैं। और अगर किसान ऐसे में दिल्ली की सीमा तक पहुंचते हैं तो उन लोगों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, जो लोग आसपास के, जो पूरा भारत यहाँ पर बसता है, भारत नहीं देश विदेशों से बच्चे भी यहाँ पर हैं, दूसरे देशों से भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो किसान अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन लोगों के अंदर एक जहन में कोई सवाल जरूर है कि आखिर होगा क्या। क्योंकि अभी तक जो है संधू बॉर्डर जो है, पंजाब बॉर्डर पर अभी जो खींचातानी देखने को मिली थी, जो कि प्रशासन की और जो किसानों की खींचातानी दिखाई दी, तो उसको लेकर चिंतित है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है
वो इस बात से लेकर चिंता है कि आखिर अगर किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंचते हैं तो किस तरीके से सरकार उनसे निपटेगी, क्योंकि अब चुनाव का भी दौर है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब नजदीक चुनाव है तो उसको लेकर भी सरकार चिंता है। और जहां देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है उसको जगह जगह से ब्लॉक किया गया है, लेकिन रूट जरूर बदले गए हैं। जो ब्लॉकिंग की गई है, देखना यही होगा कि पंजाब का जो बॉर्डर तोड़कर किसान दिल्ली तक कूच करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि शाम की जो मीटिंग है वो काफी अहम मीटिंग होगी। इसके बाद ही कोई फैसला आ सकता है। बिल्कुल लाजपत, ये देखने वाली बात होगी कि शाम की बैठक में क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर के लगाई गई PIL पर भी सुनवाई हुई है। हरियाणा, पंजाब और केंद्र ने जो है इस पूरे मामले में अपना एफिडेविट फाइल किया है। बता दें कि इस मामले में PIL लगाने वाले उदय प्रताप ने यूनाइटेड नेशन को पत्र लिख दिया था और उस पर अधिवक्ता को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। इसके बाद से उदय प्रताप ने हाईकोर्ट में इस बात के लिए खेद भी व्यक्त किया है। वहीं केंद्र की ओर से हाईकोर्ट में जानकारी दी गई है कि आज किसानों के साथ बैठक होगी। अब इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਪਰੋਵੇਟ ਐਂਡ ਰੈਪਰੋਵੇਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਂਡ ਅਨਵਾਰੰਟਡ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ। What message they are giving to the state or the general public that if you try to exercise your fundamental right, we will suppress this by such kind of force। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਮੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से हमने उनको बताया कि हमारे केंद्र के 3 मंत्री आज शाम को चंडीगढ़ आ रहे हैं और कल राजपुरा में किसान प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, कुछ ऑफिसर्स भेजे गए थे और उस बातचीत के बाद आज सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो गए। ये बैठक चंडीगढ़ में 5 बजे होगी और हमें पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई सार्थक निर्णय से निकला। दूसरी बात हमने जो कही है कि जो एक पटिशनर है उन्होंने एक पत्र UN को लिखा था फॉर इंटरनेशनल इंटरवेंशन। हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के पास जाने का अधिकार है, लेकिन अगर आप विदेशों में इसको लेकर जाओगे तो वो देश के हित में नहीं। और किसान संगठन फसलों के लिए MSP पर कानून और अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि हजारों किसान एक बार फिर से दिल्ली चलो मार्च शुरू करने के लिए पंजाब, हरियाणा की 2 सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और किसानों ने जब अवरोधकों की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई। फिलहाल जो है अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों को शंभू बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर रोक कर रखा गया है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग होनी है और बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो है इस आंदोलन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और सरकार और किसानों के बीच ये मीटिंग होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक मलिक, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, बॉर्डरों पर आप डट गए हैं, ऐसे में एक दौर की बातचीत और होने की बात सामने आ रही है। शाम 5 बजे बैठक होने वाली है, क्या कुछ उम्मीदें आपको इस बैठक से हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको नमस्कार करता हूं और सभी जो हमारे भाई सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ये एक माध्यम है जो हमारी आवाज को पहुंचाते हैं हर भाई तक। ये है जी, देखो पहले किसान जो हम 13 महीने बॉर्डर पर बैठे थे, सरकार ने एक वादा किया था MSP की गारंटी का कि वे कमेटी बैठा दी है और हम इसको जो है जल्द ही पूरा करेंगे। सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है और किसान बिल्कुल अनुशासन तरीके से अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली वापस आ रहे थे। रास्ते में जो ये बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और हम अब भी सरकार से
मोदी सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं और उससे गुहार भी लगाते हैं कि भाई टेबल पे वार्ता हो, आम जनमानस का फायदा हो, किसानों का जो हमारी मांग है वो मांग सरकार पूरी कर दे। हम कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन का माहौल है, अराजकता फैले। हम टेबल वार्ता चाहते हैं। टेबल पे अगर वार्ता हो जाती है बहुत अच्छा, हम स्वागत करेंगे सरकार का। हमारी जो मांग है, हमारी कोई मांग बड़ी थोड़ी है। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं हम किसान है, देखो हम अपनी फसल की दाम चाहते हैं और हम चाहते क्या सरकार से जी। तो यही हमारी मांग है। अगर सरकार नहीं मानी तो देखो हम भी शांतिपूर्ण ढंग से, कोई भी किसान ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे अराजकता फैले। हम शांतिपूर्ण ढंग से बॉर्डर पे जब तक हमारी मांग नहीं होगी किसान बैठा रहेगा। मलिक जी, इनका बीजेपी वालों का कहना है, यानी सरकार का कहना है कि अगर आपको केंद्र के सामने अपनी बात रखनी ही है तो केंद्र खुद चंडीगढ़ में आकर के बैठा है आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छी बात है जी। देखो बातचीत चंडीगढ़ में हो, बातचीत दिल्ली में हो, कहीं भी हो, बातचीत का माध्यम होना चाहिए। बातचीत चंडीगढ़ में हो जाए और बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी। चंडीगढ़ भी भाई अपने देश की राजधानी, प्रदेश की हमारी राजधानी है। कोई भी कहीं भी वार्ता हो जाए और हमारा समाधान हो जाए। किसान समाधान चाहता है, किसान जो टकराव स्थिति नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है अशोक जी, बने रहिएगा हमारे साथ। अनिल गोयल जी, नेता बीजेपी जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि बातचीत होनी चाहिए चाहे जहां हो। तो ऐसे में एक दौर की और बातचीत होने वाली है, क्या उम्मीद लगा करके किसान बैठे? नहीं, दो सरकार के जो वहां पर 3 मंत्री गए हुए हैं जी, तो निश्चित तौर पर सकारात्मक बात करने के लिए गए और किसान नेताओं का इस तरफ से भी सकारात्मक बात करने का इंडिकेशन आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत सुख की बात है, किसानों के लिए भी, भारत के लिए भी, सरकार के लिए भी। लेकिन सही मायनों में दोनों पक्षों को प्रैक्टिकल होकर के ही बात करनी पड़ेगी, चाहे सरकार हो चाहे किसान हो। जो चीज संभव है वो होनी चाहिए, और कहीं कोई चीज असंभव है तो उस पर जो भी थोड़ा बहुत टाइमिंग लेने वाली बात है उसको टाइमिंग लेकर के उसको सॉलिड करना चाहिए, जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए। और सरकार पूरी तरीके से किसानों के हित में काम करने के लिए लगातार, अगर हम हितों की बात करें तो आज तक सरकार, जितना इस सरकार ने किसानों के हित में काम करा है उतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करा। हर जगह पर उनको पूरी तरीके से मदद पहुंचाई है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सकारात्मक बात हो और अच्छे परिणाम सामने आए, वो ही हम चाहते हैं और वो ही अपेक्षा है। लेकिन किसानों को शांतिपूर्वक धैर्य रखना चाहिए, बिल्कुल बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक, कोई ना कोई सकारात्मक रास्ता अशोक जी निकलेगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपने सुना कि ये सरकार जितना किसानों के हित में काम कर रही है इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो पंजाब में रेल रोको अभियान 4 घंटे के लिए चलाया, उससे लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इस बातों को किसानों को समझना चाहिए। देखो जी, ये बात आपकी जायज है, हम भी समझते हैं। देखो उसमें परेशान बहुत होते हैं। अगर किसी कोई ट्रेन रोक दी जाती है, कोई आदमी इमरजेंसी में जाता, क्या पता किसका कोई का, हम ये मजबूरी वश कदम उठाने पड़ते हैं जी सांकेतिक तौर पर। और 16 तारीख को भी पूरे भारत बंद का आह्वान है। तो इस भाई जी ने जो कहा है, गोयल साहब ने, ये ठीक है। देखो सरकार ने बहुत कुछ किया है, ये नहीं कहते हम सरकार ने नहीं किया है। भाई मुआवजा भी, जो प्राकृतिक आपदा दी उसका भी मुआवजा बढ़ाया है और भी अच्छे काम किए हैं सरकार ने। लेकिन भारत रत्न भी दिया है तरण सिंह जी को, और स्वामीनाथन जो किसानों के थे उनको भी भारत रत्न दिया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं असली भारत के रत्न जो आज रोडों पर बैठे हैं ना, वो जो हमारे जो किसान मसीहा है, उनका भी ये रतन तब ही शोभा देगा जब किसानों की मोदी जी बात सुनेंगे। और जो ये यही तो सवाल है मलिक जी। देखिए सवाल यही है कि जब सरकार कर ही रही है, धीरे धीरे सारी मांगों को पूरा कर ही रही है, तो फिर रोड पर आने की नौबत क्या पड़ गई? रोड पर ये आ गई ना जी। देखो पिछले जो 1 साल 2 साल हो गए जी, 2 साल पहले सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे, और वो वादा पूरा नहीं किया। हमने सरकार को टाइम देते देते 13 फरवरी का भी टाइम दिया था। सरकार जब टकराव हो जाता है ना, सरकार तब आगे कदम बढ़ाती है। अगर समय रहते कदम बढ़ा ले तो ये नौबत ही नहीं आई। ठीक है अनिल जी, इनका कहना है कि समय रहते सरकार कदम जब नहीं बढ़ाती है तब ये नौबत आती है रोडों में बैठने की। देखो आप सिर्फ ये जो मेरे भाई हैं अपना परिवार चलाते हैं, अपने परिवार में इनका जो बजट है उस बजट में इन्हें पूरे अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। किसी एक बच्चे का ख्याल रख कर काम नहीं कर सकते।
पूरे परिवार को किस सिस्टम से चलाना है, किसको कितना पैसा देना है, किसको कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है। हो सकता है कि किसी बच्चे की जो सही मांग भी हो तो वो भी उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, भी अब नहीं, अगली बार बजट में देख लेंगे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम, ये भी एक बड़ा परिवार है, भारतवर्ष भी एक बड़ा परिवार है और किसान भाई भी उस परिवार के हिस्सेदार हैं और बड़े भाई हैं। जितने किसान हैं वो सब बड़े भाई के रोल में हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो बड़े भाई के होने के नाते उनको अपने सब छोटे भाइयों को की भी चिंता करते हुए इस बात को सोच करके बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इस बात को भाई हम किसान हैं और हमारी सुनी जाए। भाई आपकी सुनी जानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपके जो छोटे भाई हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे वो आम नागरिक हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो व्यापारी है, वो सब भी उनके परिवार के हिस्सा है, नहीं है? तो उन सबकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए बजट के अनुसार ही तो चलना पड़ेगा ना जी। किस चीज को कैसे कितना दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, घोषणा करना और देना दोनों को सोच समझ के तो बात होनी चाहिए ना। इसलिए हम कह रहे हैं, बिल्कुल हम सकारात्मक बात कर रहे हैं। हम किसानों की दुगनी आय करने के लिए प्रयासरत हैं, किसान भाइयों को खुशहाल के लिए भी प्रयासरत हैं और हम जानते हैं हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, किसानों के साथ साथ पूरे देश को यही उम्मीद है कि जो ये वार्ता होने वाली है, हो सकता है उससे कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। तो बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।